इधर एक और बड़ी खबर, ईरानी हमलों से घबरा गया है पेंटागन। खाड़ी देशों से सैन्य बेस हटाएगा अमेरिका, यह बहुत बड़ी खबर है। वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा, तो क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? खाड़ी देशों से क्या अपनी सेना को, अपने बेसिस को अमेरिका हटा लेगा? और अगर ऐसा करता अमेरिका तो फिर तो ईरान ये चाहता था। ईरानी हमले में अमेरिकी सैन्य बेसिस को भारी नुकसान का दावा है। इजराइल की तरफ अमेरिकी बेसिस को शिफ्ट करने की तैयारी है। तो क्या अमेरिका घबरा गया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ईरान के सामने सरेंडर करते हुए नजर आ रही? क्योंकि ईरान की तरफ से तो कहा गया था कि वो चाहता है कि तमाम जो सैन्य बेसिस हैं वो अमेरिका हटा ले पश्चिम एशिया से, खाड़ी देशों से। खाड़ी से सैन्य बेस हटाएगा अमेरिका। खबर क्या है? कुवैत और सऊदी अरब से फौज कम करने की तैयारी में है अमेरिका। अमेरिकी सैनिकों और विमानों को इजराइल भेजने की भी योजना है। यूएस इजराइल की सेनाओं को पूरी तरह मिलाने की भी तैयारी की जा रही है। अमेरिकी बेस को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा किया जा रहा है। ईरान से महज 240 किलोमीटर दूर होने से खतरे में है 5th फ्लीट और यहाँ पर ईरान की तरफ से कई हमले भी हो चुके हैं और इसी वजह से अमेरिका की ये तैयारी। तो खाड़ी में अमेरिकी बेस की बर्बादी का डेटा आपको दिखा देते हैं। इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या, वजह क्या है, यह आपके लिए जानना जरूरी। दरअसल अमेरिकी बेस को 2.2 से 5.1 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। यह कौन बता रहा है? CSIS की रिपोर्ट के हवाले से। बहरीन के नेवी बेस को करीब $400 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा है। तो बहरीन में 5th फ्लीट के मुख्यालय, और यह बहुत बड़ी फ्लीट है, बहुत ही ताकतवर है 5th फ्लीट, इसके मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है, इसकी इमारत तबाह हो गई। रियल टाइम मिलिट्री कम्युनिकेशन मैनेजमेंट फैसिलिटी तबाह हो गई। हमले के बाद कमांड सेंटर्स को जमीन के नीचे भेजा गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दुनिया से छिपाया था तबाही का सच, लेकिन यह सच कब तक छुपता, अब दुनिया के सामने आ रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से बहुत बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ईरान की सैन्य ताकत से नहीं होगा कोई समझौता। ईरान का अमेरिका और खाड़ी देशों को करारा जवाब। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई का यह दावा, आत्मरक्षा के हथियारों पर मोल भाव मुमकिन नहीं है। अमेरिका GCC के संयुक्त बयान पर ईरान भड़का हुआ है। तो ईरान की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा, ये ईरान की तरफ से कई बार साफ किया जा चुका है। ईरान के रक्षा हथियार बाहरी हमलों के खिलाफ अचूक कवच हैं। ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा और सैन्य क्षमता पर कोई बात नहीं होगी। मिसाइल और सुरक्षा पर यूएस खाड़ी देशों को ईरान का सीधा जवाब है। बहरीन बैठक में आए अमेरिका GCC के बयान को बताया बकवास। अमेरिकी इजरायली हमलों के लिए जमीन देने वाले देशों को वार्निंग तक दे दी गई है। खाड़ी में हथियारों की होड़ और इजराइल पर चुप्पी को लेकर भी सवाल उठाए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर, होर्मुज से तेल ले जाने वाले जहाजों पर टैक्स लगेगा। मुस्तबा के सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई की तरफ से ऐलान किया गया है। होर्मुज जलमार्ग की सुरक्षा का खर्चा ईरान वसूलेगा। व्यापारिक जहाजों के लिए बनेगा नया इंश्योरेंस सिस्टम। होर्मुज जलमार्ग की सुरक्षा के नाम पर यह शुल्क लिया जाएगा। आपको बता दें कि एक ऐसा कॉरिडोर, एक ऐसा संकरा रास्ता तैयार किया गया है जो ईरान के साथ सटता हुआ है, समुद्री रास्ता, और इसी पासेज से ही कोई जहाज गुजर पाएगा। ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है ईरान की तरफ से। सुनिए आप क्या कहा गया। तो ये बयान जो MOU, यानी जो 14 पॉइंट्स का MOU है, उसके बिल्कुल विपरीत जाकर, उसके खिलाफ जाकर ये बयान दिया गया जो अभी आपने सुना। तो होर्मुज पर ईरान का जो टैक्स वाला प्लान है वो क्या है, ये एक बार फिर से आप जानिए। तेल ले जाने वाले जहाजों से टैक्स ईरान वसूलेगा, यानी इसे फिर से और ज्यादा जोरदार तरीके से बताने की जरूरत महसूस की गई ईरान की तरफ से। होर्मुज की सुरक्षा के नाम पर यह शुल्क लिया जाएगा, यह वजह बताई जा रही है। इतना ही नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सुरक्षा खर्च अब ईरान के लोग नहीं उठाएंगे, ये भी बता दिया गया है। मुस्तबा के सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई ने ये प्लान बताया है। नया प्लान तैयार किया जा रहा है जिसकी जानकारी दी है, और जोखिम कम करने के लिए जहाजों का बीमा भी ईरान कराएगा, और इस प्लान को लेकर संसद में बात भी हुई। इधर रूट को सुरक्षित रखने और पर्यावरण बचाने का हवाला ईरान की तरफ से दिया जा रहा है।